अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं मोहम्मद वसीम मुनवल्ली, शहर धारवाड़ से। कल शहर धारवाड़ को जो ऑक्सीजन कुएं से आई है, जो कि वो ऑक्सीजन जिस तरह आई है वो बेहतर आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मोदी सरकार हो या जोशी साहब हो या प्रहलाद जोशी हो, इन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमारी मदद सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट ने की है। उन्होंने हमारी दर्द को समझा, हमारे तकलीफ़ को समझा, तब जाके उन्होंने हमें धारवाड़ शहर को ऑक्सीजन 15 टन ऑक्सीजन जो कुएं से गाड़ी आई थी वो हमें अता किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल जो ऑक्सीजन आई थी उसके सामने जोशी साहब हो और जगदीश शेट्टर हो, बेल्ला साहब हो, अमृत देसाई साहब हो, इन सब ने रुक कर फोटो निकाला है। ओके, आप एमपी हो, एमएलए हो, ये आपका हक बनता है, आप फोटो निकाले फेसबुक में डालें। बट इससे साथ ही साथ ये भी हक बनता है कि आप जिस कंट्री से आपको ऑक्सीजन मिली है फ्री, उनके लिए एक छोटा सा थैंक्स आप अपने फेसबुक के आईडी के ऊपर लिख सकते हैं। सर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप नॉर्मली एक थैंक्स कहेंगे तो कितनी खुशी होगी। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि कई हज़ार टन हमारे को मिला कुवैत की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, दुबई की तरफ से। इतना मिलने के बाद भी वहाँ का कोई प्रिंस अपनी ट्विटर अकाउंट में ये नहीं डाला कि मैंने इंडिया को इतना टन ऑक्सीजन हेल्प किया, कभी किसी ने नहीं डाला। ये सबसे बात, ये इंपॉर्टेंट बात आप समझें। आप वो हमें मदद करें, आज हमारी मदद का टाइम है, वो हमें मदद कर रहे हैं। ओके, उनकी बहुत बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें मदद करे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा हक बनता है कि वो हमारी मदद करे। हम कुछ ना सही उनको एक नॉर्मली एक थैंक्स बोल सकते हैं। सर, नॉर्मली एक थैंक्स बोल सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। देखो, आज हमारे येडियुरप्पा साहब ने मोदी से रिक्वेस्ट की, मोदी से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। कई लोग ऑक्सीजन के तरफ से कई लोग मर गए। सर, आप ये बात जान ले, आप आकर देखे, जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, मैंने खुद अपनी आंखों से कई लोगों को ऑक्सीजन की तरफ से मरते हुए देखा है। कभी आपने नहीं देखा? हम गरीबों की ज़िंदगी एक दिन जी कर देखो, आपको पता चलेगा। आप 3 दिन के अंदर बड़े हॉस्पिटल में, आपके पास पैसा है सर, आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो, वापस आते हो। लेकिन हम गरीब सिर्फ केएमसी जाएंगे, शिवल जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। सर, आपने लॉकडाउन कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, हम हॉस्पिटल को कहाँ से पैसे लाए? आप सबसे पहले ये बात जान ले सर, जो आप कर रहे हैं, ये मैं सीधे सीधे येडियुरप्पा साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप देखो सर, आपने लॉकडाउन किया, आपने कभी ये बात नहीं की कि लोग कैसे जी रहे हैं, लोग कैसे जी रहे हैं, लोगों को किस तरह मदद करें। कभी एक बंदे को किसी के अकाउंट में 1 रुपया तो आपने भेजने के बारे में कुछ बात की, सोचा नहीं सर, नहीं सोचा। आपको जब कोरोना है तो आपकी तकलीफ, आपको कोरोना हुआ, आप फौरन हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए, आपके बाद आपने ट्रीटमेंट करवा के और वापस आए। लेकिन जब गरीब मर रहा है, गरीब का दर्द तो सुनने वाला आज इंडिया में कोई नहीं है। सर, कोई नहीं है। सीधे सीधे मैं मोदी सर से भी कहता हूं, जिस ड्रम को आपने बुलाया था कुछ साल पहले इस इंडिया में, आज उसी ड्रम ने एक ट्वीट, एक नॉर्मल एक ट्वीट तक नहीं किया सर इंडिया के बारे में कि इंडिया इतना परेशान है। क्या कुछ ना सही एक दुआ तो कर सकता था, एक नॉर्मली ट्वीट कर सकता था। सर, मोदी सर, आप ही से कह रहा हूं, आपका जो, आप जिसके साथ दोस्ती करना चाहते थे, जिस दोस्त के लिए आपने कई करोड़ों रुपया इंडिया का हमारा पैसा आपने खर्च किया, आपने जो पैसा खर्च किया वही पैसा जिस पर आपको खर्च करना है, जिसके साथ दोस्ती करना है, सबसे पहले ये जान ले सर कि दोस्त कैसे होना चाहिए। जिसके साथ आपने दोस्ती की है ना, वो दोस्त आपका दोस्त नहीं है आज। आपका जो दोस्त ड्रम था उसने कोई आपकी मदद नहीं की, कभी हमारे इंडिया के बारे में उसने एक नॉर्मल एक ट्वीट तक नहीं किया। आज ये जो कुवैत है, सऊदी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया यार, इन्होंने हमारी मदद की और कभी भी इन्होंने मदद करके भी लोगों के सामने नहीं कहा कि हम मदद कर रहे हैं। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सऊदी अरब हमारी मदद कर रहा है, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, जिसके साथ आपको दोस्ती करना है वो पहले आप जान लो कि हमारा दोस्त कौन है। हमारा सऊदी अरब भी दोस्त हो सकता है, कुवैत भी हमारा दोस्त हो सकता है, दुबई वाला भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गरीब का दर्द समझिए। गरीब पर क्या बीत रही है, गरीब घर में कैसे रह रहा है, गरीब क्या खा रहा है, वो जानिए सर प्लीज़। गरीब का दर्द जब तक आप नहीं समझोगे, आपको जिसने वोट आप पर बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया है सर, उस भरोसे को ऐसे ना तोड़ें प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे।
मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मोदी सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं सर, हाथ जोड़कर। मैंने भी आपको वोट किया था, मैं भी एक नागरिक हूं इस इंडिया का, मेरा हक बनता है आपसे पूछने का। मैं आपसे यही पूछूंगा मोदी सर, क्या आज इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हम लोगों के लिए? गरीब मर रहे हैं, रोड पर आ गए सर। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है येडियुरप्पा सर से, मोदी सर से, प्रहलाद जोशी से, हर एक से मेरी एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है सर। ये रिक्वेस्ट आप प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करें सर। कुछ ना सही सर, एक एक फैमिली के लिए नॉर्मली एक 10,000 रुपये तो आप नॉर्मली दे सकते हो सर। नॉर्मली एक 10,000, ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। जैसे कि आप देखो दिल्ली में जाओ सर, दिल्ली की सरकार मिनिमम 5,000 रुपये दिल्ली की सरकार दे रही है, केरला की सरकार दे रही है, आंध्रा की सरकार दे रही है, गोवा की सरकार, आज गोवा की सरकार इतनी बेबस है फिर भी वो अपने लोगों की मदद करे। येडियुरप्पा सर आप कहाँ पर हो? आपको मदद करने के कुछ दिमाग में नहीं आ रहा? आप सिर्फ और सिर्फ ये वो लॉकडाउन लंबा करो, लॉकडाउन और बढ़ाओ, इतना ही कहोगे, लोगों की मदद के बारे में नहीं सोचोगे। येडियुरप्पा सर प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दे, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग भूख की वजह से, आज देखो लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लोग 110% भूख की वजह से कल को मरेंगे। क्या लोग जितना बीमारी से मर रहे हैं ना इस कोरोना के, भूख की वजह से लोग मरेंगे, लोग रोड पर आएंगे सर। आप लॉकडाउन करते रहोगे, इन गरीबों के बारे में नहीं सोचोगे तो क्या फायदा आपका? आप सीएम बन के कुछ फायदा करो सर। आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दौलत नवाजी है, आप सीएम हो, हमारे हमारे राजा हो इस कर्नाटक के। हम गरीबों के लिए सोचो प्लीज़ प्लीज़ येडियुरप्पा सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ बहुत 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 शुक्रिया कुवैत का, कुवैत के जो भी प्रिंस है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कुवैत का हो या दुबई का हो। और साथ ही साथ सऊदी अरब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिंदुस्तान के पूरी अवाम की तरफ से, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के तरफ से कुवैत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब के लिए शुक्रिया, दुबई के लिए शुक्रिया, और जो भी आगे चल के हम हिंदुस्तानियों की मदद करेगा उन सब के लिए शुक्रिया। और ये हिंदुस्तान आज परेशानी में है, कल जिस दिन हमारी परेशानी ख़त्म होगी, अगर आपको हिंदुस्तानियों की ज़रूरत पड़ेगी, हर वो हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।